Hello my children, welcome to all of you in पांडे ट्यूटोरियल। बच्चों, आज आप लोगों को हम जो टेंस पढ़ा रहे हैं, टेंस में आज हम आपको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की डेफिनेशन क्या होती है, इसकी पहचान क्या होती है, इसका अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रागेटिव, फर्स्ट, इंट्रागेटिव, सेकंड के वाक्यों को कैसे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है, इसका रूल आज आपको हम विद एग्जाम्पल आपको समझाएंगे। इसके पहले के टेंस जो बच्चे अब तक न पढ़े हों वो प्लेलिस्ट में जाकर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लेके पास्ट परफेक्ट टेंस तक का हमने वीडियो डाल रखा है, उसको देख। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की डेफिनेशन क्या होती है बेटा, पहले इसको समझ लेते हैं। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इज ए टेंस in which action is continue in fixed and non-fixed time in past। अगर कोई कार्य निश्चित अनिश्चित समय में भूतकाल में जारी हो उसे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस समझना चाहिए। अब पहचान की बात आती है बेटा, तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे तथा वाक्य में समय दिया हो उसे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस समझना चाहिए। जैसे वह 2 घंटे से अपना पाठ याद कर रहा था। तो चलिए डेफिनेशन पहले देख लेते हैं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की डेफिनेशन क्या होती है। तो डेफिनेशन, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस is a tense in which action is continue, fixed and non-fixed time in past। यानी यदि कोई कार्य भूतकाल में निश्चित और अनिश्चित समय में जारी हो उसे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस समझना चाहिए। अब इसकी बेटा पहचान देख लेते हैं, पहचान क्या है, पहचान क्या होती है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान होती है कि वाक्य के अंत में बेटा, वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि लगा होता है तथा वाक्य में समय भी दिया रहता है, तथा वाक्य में समय भी दिया रहता है। अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं बेटा, एग्जाम्पल देख लेते हैं। वह 2 घंटे से अपना पाठ याद कर रहा था। अंत में क्या मिला बेटा, रहा था, और वाक्य में समय क्या मिला, 2 घंटे मिला, और वाक्य के अंत में रहा था मिला। इससे क्लियर हो जाता है कि यह पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अब इसका बेटा देखिए अफर्मेटिव का रूल क्या होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव के विषय में कई बार आपको बता चुके हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस मीन्स होता है स्वीकारात्मक वाक्य, जिस वाक्य से किसी कार्य घटना के होने की सूचना प्राप्त हो उसे अफर्मेटिव सेंटेंस कहा जाता है। अब इसका रूल क्या होता है बेटा, अफर्मेटिव
सेंटेंस का रूल क्या होता है, तो रूल आप देख लीजिए। इसका रूल होता है बेटा, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं इसमें, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं बेटा। सब्जेक्ट के बाद इसमें हेल्पिंग वर्ब जो लगता है, जो हेल्पिंग वर्ब लगता है, हैज बीन, हैड बीन, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है बेटा, हैड बीन, हेल्पिंग वर्ब हैड बीन। उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस फुल स्टॉप। यानी क्या होता है बेटा, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट बाद हेल्पिंग वर्ब हैड बीन लगाते हैं, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। यह है बेटा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में चेंज करने का फॉर्मूला। और इसमें एक चीज यह ध्यान देना बेटा कि यदि सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, इसमें हैड बीन का ही प्रयोग होता है। और सिंस फॉर का प्रयोग मैंने पहले भी आपको बता दिया, सिंस या फॉर का प्रयोग। सिंस फॉर कब लगता है, मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में आपको बता चुके हैं कि निश्चित समय के लिए सिंस लगता है, अनिश्चित समय के लिए फॉर लगता है। और निश्चित समय में क्या क्या आता है बेटा, दिनों महीनों के नाम, जैसे संडे मंडे ट्यूसडे, महीनों के नाम जनवरी फरवरी मार्च, और सुबह शाम, बजे 2 बजे 3 बजे 4 बजे, जैसे सन 2025 2021 2022, ये सब जहां आएंगे वहां पे सिंस का प्रयोग होगा। और 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, 1 सप्ताह 2 सप्ताह 3 सप्ताह, 5 घंटे 10 घंटे, 4 वर्ष 3 वर्ष 2 महीना 4 महीना, इनके लिए फॉर का प्रयोग किया जाता है। तो सिंस फॉर का प्रयोग हम जो बच्चे नहीं पढ़े हो, हम बहुत क्लियर स्पष्ट रूप से हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में पढ़ा दिया है। केवल यहां इतने जान लीजिए कि निश्चित समय के लिए सिंस, निश्चित समय के लिए सिंस तथा अनिश्चित समय के लिए, अनिश्चित समय के लिए फॉर लगाते हैं। अब निश्चित क्या होता है, निश्चित समय क्या होता है, इसको हम बता भी चुके हैं, लिखा भी चुके हैं। अब यहां देखिए कि एग्जाम्पल जिस तक हमने आपको दिया है कि वह 2 घंटे से अपना पाठ याद कर रहा था। अब इसका अगर बेटा आपको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, वह का अंग्रेजी ही। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या है बेटा, हैड बीन, ही हैड बीन। उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आएंगे, वर्ब क्या है, याद करना, याद करना। याद करना का अंग्रेजी क्या होता है बेटा, लर्न। और इसमें क्या जोड़ देंगे, आईएनजी, लर्निंग। ऑब्जेक्ट क्या है, अपना पार्ट, ही के लिए अपने के लिए हिज लगता है, लर्न हिज लेसन। अब यहां 2 घंटे अनिश्चित समय बेटा, इसके लिए क्या लगेगा, सिंस नहीं लगेगा बल्कि क्या लगेगा, फॉर। और 2 घंटे के लिए क्या होगा, 2 आवर्स, 2 आवर्स। और अगर यहीं पर होता कि वह 2 बजे से अपना पाठ याद कर रहा था तो क्या हो जाता, ही हैड बीन लर्निंग हिज लेसन सिंस 2 o'clock। तो चलिए निगेटिव सेंटेंस पढ़ाने से पहले जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब हम निगेटिव सेंटेंस के विषय में चर्चा करते हैं बेटा। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस क्या होता है, कई बार बता चुके हैं। निगेटिव सेंटेंस का अर्थ होता है नकारात्मक वाक्य, यानी जिस वाक्य से किसी कार्य या घटना के न होने की सूचना प्राप्त हो बेटा। जिस वाक्य से किसी कार्य या घटना की, जिस वाक्य से किसी कार्य घटना के न होने की सूचना प्राप्त हो उसे क्या कहते हैं, निगेटिव सेंटेंस। अब इसका रूल क्या होता है बेटा, इसका रूल बहुत ही आसान है बेटा।
केवल जो अफर्मेटिव का रूल जो बताए हैं सेम वही निगेटिव का होगा, केवल इसमें हाइड और बीन के बीच में नॉट लगा देंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे बेटा, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद हाइड नॉट बीन, हाइड नॉट बीन, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस फुल स्टॉप। यह है बेटा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के निगेटिव सेंटेंस के वाक्यों को हिंदी से इंग्लिश में चेंज करने का फार्मूला। अब जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए बेटा, एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्वेश्चन 2021 से, वह सन 2021 से इस मकान में नहीं रह रहा था। देख रहे हो बेटा, यहां पर समय क्या दिया है, सन 2021, और अंत में क्या मिला, रहा था। अब उसको अगर आप हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, क्योंकि नहीं शब्द लगा है इसलिए नेगेटिव सेंटेंस है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या हुआ, वह अंग्रेजी ही, उसके बाद क्या लगेगा, हैड नॉट बीन, ही हैड नॉट बीन, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आएंगे। वर्ब क्या बेटा, रहना, रहना का अंग्रेजी लीव, और लीव में क्या जुड़ जाएगा, आईएनजी, लिविंग। ऑब्जेक्ट क्या है, इस मकान में, लिविंग इन दिस हाउस, इन दिस हाउस या होम, इन दिस हाउस। यहां सन 2021 निश्चित समय बेटा, इसलिए यहां पर सिंस का प्रयोग होगा, सिंस इन 2020। और भी एक आख एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे हम लोग 4 बजे से, हम लोग 4 बजे से अपना पाठ याद कर रहे थे, अपना पाठ याद कर रहे थे। अब इसका क्या करेंगे बेटा, अपना पाठ याद नहीं कर रहे थे, क्योंकि निगेटिव बेटा ना, अपना पाठ याद नहीं कर रहे थे, कर रहे थे। तो इसका क्या होगा, सब्जेक्ट इसमें क्या है, हम लोग, हम लोग का अंग्रेजी क्या होगा, वी, और उसके बाद क्या लगेगा, हैड नॉट बीन, तो वी हैड नॉट बीन। क्रिया क्या बेटा, याद करना का, याद करना का अंग्रेजी लर्न, और लर्न में आईएनजी जुड़ जाएगा, लर्निंग। ऑब्जेक्ट क्या, अपना पाठ, लर्निंग आवर लेसन, लर्निंग आवर लेसन। 4 बजे निश्चित समय बेटा, तो यहां लगेगा सिंस 4 o'clock, 4 o'clock। और अब इंट्रागेटिव स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लें, उसके बाद हम इंट्रागेटिव पढ़ाते हैं। चलिए अब हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंट्रागेटिव फर्स्ट का रूल क्या होता है उसको समझाते हैं। इंट्रागेटिव सेंटेंस नंबर फर्स्ट, माने बेटा जब वाक्य की शुरुआत क्या से हो, जब वाक्य की शुरुआत क्या से हो, तब उसका रूल क्या होता है बेटा, उसका जो है रूल यह होता है, उसका रूल यह होता है कि सबसे पहले बेटा हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, नहीं सब्जेक्ट नहीं, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, हाइड, हाइड के बाद क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद बीइंग, बीइंग के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तब ऑब्जेक्ट प्लस सिंस
या फॉर प्लस टाइम प्लस इंट्रोगेशन मार्क। यह है बेटा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के जो वाक्य क्या से शुरू होते हैं, ऐसे वाक्यों का हिंदी से इंग्लिश में चेंज करने का फार्मूला। क्या बता बेटा, अगर वाक्य की शुरुआत क्या से होगा, सबसे पहले क्या लगाएंगे, हैड, हैड के बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद बीन लगाएंगे, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर, टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, क्या वह 2 दिन से अपना पाठ याद कर रही थी, या क्या वह 2 दिन से खाना बना रही। तो देख रहे हो वाक्य शुरुआत क्या से हुआ है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा है, इसलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस नंबर फर्स्ट है। इसमें सबसे पहले क्या लगाएंगे बेटा, इसमें सबसे पहले हम लगाएंगे हैड। हैड के बाद क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, वह का अंग्रेजी क्या हुआ, सी। उसके बाद क्या लगेगा, बीन, बीन के बाद क्या लगेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आइए, वर्ब क्या है, खाना बनाना, तो कुकिंग द फूड, कुकिंग कर्म क्या है, खाना, कुकिंग द फूड। और 2 दिन या निश्चित समय बेटा, तो फॉर 2 days। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। हाँ, अगर ये वाक्य इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता तो बेटा यही सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते। जैसे क्या वह 2 दिन से खाना नहीं बना रही थी, तो क्या हो जाता, हाइड सी नॉट बीन कुकिंग द फूड फॉर 2 days। अब हम चर्चा करते हैं इंट्रोगेटिव सेकंड की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस नंबर 2, यानी बेटा जब वाक्य की बीच में प्रश्नवाचक शब्द हो, जब वाक्य की बीच में प्रश्नवाचक क्वेश्चन वर्ड, प्रश्नवाचक शब्द माने क्वेश्चन वर्ड लगे हों, शब्द लगे हों, क्या करते हैं बेटा, उसकी अंग्रेजी बनाकर सबसे पहले लिखता है। अर्थात इसका रूल क्या होगा, इसका रूल यह होगा बेटा, इसका रूल यह होगा कि सबसे पहले क्या लिखते हैं, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड माने जैसे व्हाट, व्हाई, पेन, फेयर, प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, हाइड। हाइड के बाद बेटा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद बीन, बीन के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में प्लस आईएनजी कर देंगे, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। यह है बेटा जब वाक्य के बीच में कब, क्यों, कहां, कैसे इत्यादि शब्द लगे हो तो उसको हिंदी से अंग्रेजी में बनाने का फार्मूला। ये फार्मूला है, इसका फार्मूला पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के वाक्यों में अगर प्रश्नवाचक शब्द लगे हो तो उसको हिंदी से अंग्रेजी में बनाने का फार्मूला होता है। जैसे एक एग्जांपल हम ले लेते हैं कि राधा 4 दिन से 4 दिन से नाश्ता क्यों तैयार कर रही थी, 4 दिन से नाश्ता क्यों तैयार कर रही थी। यहां देखिए बेटा वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड क्या आया, क्यों। तब क्यों की अंग्रेजी क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे व्हाई। अच्छा, क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या लगता है, हेल्पिंग वर्ब, हाइड। हाइड के बाद क्या लगेगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, राधा। फिर सब्जेक्ट के बाद क्या लगता है, बीन, बीन लगा दिया बेटा। फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आएंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, तैयार करना, तैयार करना का प्रिपेयर, प्रिपेयरिंग, क्योंकि वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आएंगे, प्रिपेयरिंग द ब्रेकफास्ट, प्रिपेयरिंग द, ऑब्जेक्ट क्या है, नाश्ता, प्रिपेयरिंग द ब्रेकफास्ट, प्रिपेयरिंग द
ब्रेकफास्ट। और 4 दिन अनिश्चित समय है बेटा, इसके लिए क्या लगेगा? फॉर 4 डेज, 4 डेज। हाँ, अगर ये होता कि राधा 4 दिन से नाश्ता क्यों नहीं तैयार कर रही थी, तो यह राधा के बाद क्या लग गया था? नॉट लग जाता। एक वाक्य में बोल रहा हूं, इसका आप जो है हिंदी में बोल रहे हैं, इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके आप लिखिएगा कि वह 4 दिन से किस लेखक की किताब पढ़ रहा था। इसका आप हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में लिखें। अगला टेंस अगले वीडियो में।